क्या आप जानते हैं कि आईएनएस विक्रांत पर एक फाइटर जेट को लैंड करवाना कितना खतरनाक है कि पायलट की एक छोटी सी गलती पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों ये लैंडिंग दुनिया की सबसे डेंजरस मिलिट्री ऑपरेशन में से एक मानी जाती है। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आईएनएस विक्रांत भारत का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन इस पर फाइटर जेट की लैंडिंग करना किसी जंग से कम नहीं है। आइए समझते हैं कब, कहां, कैसे और क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में। सबसे पहली बात, ये लैंडिंग सबसे ज्यादा कब खतरनाक होती है? जब समंदर में तूफान हो, रात का समय हो या विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो। ऐसे में विक्रांत का रनवे जो सिर्फ 200 मीटर का है, वेव्स के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। अब सोचिए, एक फाइटर जेट जो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, उसे एक हल्के प्लेटफॉर्म पर लैंड करना कितना मुश्किल होगा। अब समझते हैं कि ये खतरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है। आईएनएस विक्रांत जब अरेबियन सी या इंडियन ओशन में ऑपरेशनल होता है, तब वेव्स की हाइट 15 से 20 फीट तक हो सकती है। इसका मतलब है कि लैंडिंग स्ट्रिप लगातार मूव कर रही होती है। पायलट को न सिर्फ अपनी स्पीड कंट्रोल करनी होती है, बल्कि कैरियर की मूवमेंट का भी एक्यूरेट कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैसे होती है ये डेंजरस लैंडिंग? दोस्तों, यहाँ पर अरेस्टर हुक सिस्टम काम में आता है। फाइटर जेट के पीछे एक हुक होता है जो कैरियर पर लगी स्टील केबल को पकड़ता है। अगर ये हुक मिस हो गया तो जेट सीधे समंदर में जा सकता है या कैरियर के दूसरे एयरक्राफ्ट से टकरा सकता है। पायलट के पास डिसीजन लेने के लिए सिर्फ 2 से 3 सेकंड होते हैं। ये इतना डेडली क्यों? जमीन पर रनवे 2 से 3 किलोमीटर का होता है, लेकिन विक्रांत पर सिर्फ 200 मीटर, मतलब एक फुटबॉल फील्ड जितना। दूसरी बात, ये रनवे हिल रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, एक मूविंग टारगेट पर लैंडिंग। तीसरी बात, अगर मिस हो गया तो बस एक ही मौका मिलेगा, या फिर वापस उड़ान भरनी पड़ेगी, और अगर फ्यूल कम हो तो मुसीबत पक्की है। इंडियन नेवी के पायलट को इस खतरनाक ऑपरेशन के लिए महीनों की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। फिर आईएनएस विक्रांत पर एक्चुअल लैंडिंग से पहले 50 से ज्यादा सिमुलेटेड लैंडिंग करवाई जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि कैरियर बेस्ड एविएशन को मिलिट्री ऑपरेशन का क्राउन जेवल माना जाता है। आईएनएस विक्रांत पर हर सक्सेसफुल लैंडिंग हमारे इंडियन नेवी पायलट की बहादुरी और स्किल का सर्टिफिकेट है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि आईएनएस विक्रांत पर फाइटर जेट लैंडिंग करना कितना मुश्किल काम है। जय हिंद।